प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस और वेक्टर स्पेस क्या होता है और इसके एग्जाम्पल। आज हम लोग बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, आइए आपके सामने लिखी हुई है, इसको समझ लेते हैं और फिर वन बाय वन इनको प्रूफ करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता हो तो सेशंस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है स्टूडेंट। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस 0 बार बी द 0 वेक्टर्स ऑफ वी एंड 0 बी द 0 स्केलर्स ऑफ एफ। क्या मतलब, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस 0 बार, हमने यहाँ पर जो 0 वेक्टर्स है स्टूडेंट, 0 वेक्टर्स को 0 बार से रिप्रेजेंट किया है। तो 0 बार भी तो 0 वेक्टर्स ऑफ वी एंड 0 बी द 0 वेक्टर्स ऑफ एफ। तो कहीं पर भी 0 बार लगा हो तो इट मीन्स अ 0 वेक्टर्स, और कहीं पर स्टूडेंट केवल 0 नजर आए तो इट मीन्स दैट स्केलर्स ना है ना। तो यहाँ पर कहीं जगह इसको इस्तेमाल किया जाएगा देंस, यहाँ पर कहीं जगह आपको इस्तेमाल किया जाएगा देंस। फिर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टीज क्या है आइए बच्चों देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई बाय 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 वेक्टर्स फॉर ऑल स्केलर्स बिलोंग्स टू एफ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, 0 स्केलर मल्टीप्लाई बाय अल्फा यानी के नॉन 0 वेक्टर्स इक्वल टू आल्सो अ 0 वेक्टर्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा एंड फोर ऑल्स अल्फा बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली फोर भी आपकी 3 के जैसी है, देख लें, माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा बिलोंग्स टू एफ, यानी कि स्केलर्स बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल्स वेक्टर्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। एंड फिफ्थ क्या है आपकी, देख लेना फिफ्थ, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्केलर्स बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल्स ए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। एंड सिमिलरली और लास्ट स्केलर्स है आपका डॉट अल्फा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 implies that अल्फा इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, मतलब कि एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है। तो यह सरल है कि उसमें से किसी न किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा, या तो वेक्टर 0 होगा या स्केलर 0 होगा स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट हम इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। आइए प्रूफ शुरू करते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इट्स वेरी इजी, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है आपका, वी नो दैट, हम जानते हैं स्केलर्स का मल्टीप्लाई करना है हमें 0 वेक्टर्स में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम इसमें आपको 0 वेक्टर से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम 0 वेक्टर से शुरुआत करेंगे, इसको समझिएगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में आपको क्या है कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा कि शुरुआत कैसे की जाएगी, क्योंकि हमें 0 वेक्टर से क्या करना है, 0 वेक्टर से ही आपको नए स्केलर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो हमें 0 वेक्टर से शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों, आप क्या जानते हो, इट्स वेरी इजी, 0
वेक्टर्स प्लस 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अब आप लोग जानते हैं कि इन वेक्टर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशंस लो होल्ड होता है। क्या होता है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशंस लो होल्ड होता है। इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया था? वेक्टर्स का। इम्प्लाइज दैट्स ए वेक्टर्स प्लस 0 वेक्टर्स इक्वल टू स्केलर्स वेक्टर्स ए 0 वेक्टर्स। तो आपके का एक का अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसमें क्या करना है आपको? इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस होल्ड हो गया, इसमें आपको ए का अंदर मल्टीप्लाई होगा। एंड नाउ स्टूडेंट इसे हम इसमें क्या करेंगे? हम ए 0 वेक्टर से दोनों तरफ ऐड कर देंगे। देखिए क्या हुआ, आपने पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास में क्या बन गया? ये ए 0 वेक्टर्स प्लस ए 0 वेक्टर्स इक्वल टू ए 0 वेक्टर्स प्लस 0 वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका ये क्या है? ए 0 वेक्टर्स प्लस 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 वेक्टर्स। अब नाउ स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लो से इसे क्या करेंगे? लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगा देंगे और इसमें ए 0 वेक्टर्स और ए 0 वेक्टर्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लो से। तो आपके पास में क्या बचा? आपके पास में ए 0 वेक्टर्स प्लस 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 एलिमेंट से। तो आपके पास में बचा ए 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया? ए 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 वेक्टर्स आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट कैंसिलेशंस लो। तो यहाँ पर क्या हुआ? लेफ्ट एंड लेफ्ट कैंसिलेशंस लो हुआ। तो ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूफ हो गई। और इसमें हमने क्या प्रूफ करने के लिए क्या किया था? किससे शुरुआत की थी? 0 प्लस 0 से, यानी कि 0 वेक्टर से। एंड देन फिर इसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमने एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना था, हमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना था। तो हमने जो स्केलर के लिए डिस्ट्रीब्यूशंस लो होता है उसका इस्तेमाल किया स्टूडेंट। इसमें आपको क्या करना था? किसका करना था? जो डिस्ट्रीब्यूशन लो का इस्तेमाल होता है। अब आइए, आपको समझ आ गई होगी। अब आइए जरा हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं क्या है सेकंड प्रॉपर्टी। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम सेकंड टेक्निक लगाएंगे। कैसे होगा इसमें स्टूडेंट? हमने पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए करी थी, जो हमने पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए थी वही लगाएंगे। इसमें क्या थी आपकी कि उसमें हमने वेक्टर का मल्टीप्लाई करना और एक 0 वेक्टर्स में। तो कैसे करेंगे? हमें क्या था? एक वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना था और एक 0 वेक्टर्स में कैसे करेंगे? फिर से वही 0 प्लस 0 इक्वल टू स्केलर्स। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर्स किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ्ट से। तो अब इस वेक्टर्स को आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखिए 0 अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा 0 वेक्टर्स। आपको क्या करना है? इसमें क्या है? आपको अल्फा लेना है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 0 प्लस 0 अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा। तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अब अल्फा का स्केलर के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस में पढ़ रहे थे जब आप लोग इस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम्स 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा। और आप इस 0 अल्फा को लिख सकते हैं 0 वेक्टर्स प्लस 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0। क्या अल्फा होता है? नहीं। इसमें क्या होता है आपका मतलब क्योंकि एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर्स में 0 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो यू विल बी गेट सेम वेक्टर। क्या आएगा आपका? अगर आप वेक्टर्स में 0 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो यू विल बी गेट सेम वेक्टर्स, मतलब सेम वेक्टर नोट 0 वेक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए फिर वही होगा लेफ्ट कैंसिलेशन लो।
क्या होगा आपके पास में लेफ्ट कैंसिलेशंस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 0 अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स बाय लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी को भी प्रूफ किया। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर, जिसमें हमें पता है a माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्रूफ करना है। एंड लुक स्टूडेंट, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि हमें इस स्केलर का मल्टीप्लाई करना है वेक्टर्स में। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? वेक्टर्स से। कैसे करेंगे जरा समझिए। थर्ड को हम लोग प्रूफ करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स मतलब अगर आप वेक्टर्स में उसी के इन्वर्स को ऐड किया जाए, मतलब अगर आप वेक्टर्स में उसी के इन्वर्स को ऐड किया जाता है तो यू विल बी गेट 0 वेक्टर्स। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से दिस इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू ए 0 वेक्टर्स एंड दिस इज बिलोंग्स टू, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ लगाया जाएगा। किससे लगाया जाएगा? बाय प्रॉपर्टीज फर्स्ट से। और आप अभी क्या करके आए थे? प्रॉपर्टी फर्स्ट करी थी आपने। अगर किसी भी स्केलर का 0 वेक्टर्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो यू विल बी गेट 0 वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर 0 वेक्टर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 0 वेक्टर्स, ए 0 वेक्टर्स यानी कि 0 वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बाई वन प्रॉपर्टी से। ना स्टूडेंट, अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? अब हमने दोनों ओर क्या किया? हमने इन दोनों का कैसे लिखा? अब हम दोनों ओर ये ऐड कर देंगे इसका माइनस ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स ऐड कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो यू विल बी गेट्स 0 वेक्टर्स। क्या आता है? ये कैंसिलेशन लॉ से आपका यू विल बी अ गेट 0 वेक्टर्स। फाइनली जो है वो आ जाएगा। क्या आया आपके पास में? हमें क्या चाहिए था? माइनस के ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया है। इस प्रूफ के लिए हमने शुरुआत की थी इस प्रॉपर्टी की। अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स होता है एंड हमने प्रॉपर्टी को फर्दर आगे बढ़ाते रहे, दोबारा समझाना। तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने इन 3 प्रॉपर्टी को पढ़ा। आई होप ये आपको आसानी से समझ आ गई होगी। थोड़ा लॉजिकल है, कॉन्सेंस होकर पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। अब हम 4th प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। एक बात और, यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए देखेंगे हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, कौन कहाँ है से मल्टीप्लाई हो रहा है या स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़तेंगे, ठीक है ना। 4th प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट 3 और 4 लगभग सिमिलरली है, बस अंतर इतना है यहाँ पर माइनस अल्फा था और यहाँ पर माइनस ए है। मतलब यहाँ पर वेक्टर का मल्टीप्लाई होना है और स्केलर में। और शुरुआत करेंगे हम लोग स्केलर से। तो आप लोग ये जानते हैं क्या होता है? ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 स्केलर्स। ओके, और अब अल्फा राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? यानी कि अल्फा राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है 4th प्रॉपर्टी में। तो हमारे पास क्या करेंगे हम इसमें? तो माइनस ए प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई अल्फा इक्वल टू ए प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा इक्वल टू 0 डॉट अल्फा। दिस इज इम्प्लाइज दैट्स डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ लगाएंगे अल्फा के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ लगाया, मल्टीप्लाई करना है। तो ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स बाई किसे? बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखिए जरा कि स्केलर में जब अल्फा का मल्टीप्लाई होता है तब 0 अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स। इट इज अ 0 वेक्टर्स। क्या आता है आपका? इट इज अ 0 वेक्टर्स। इम्प्लाइज दैट्स ए अल्फा
प्लस माइनस ए अल्फा इक्वल टू 0 बाई प्रॉपर्टीज 2 से। एंड नाउ स्टूडेंट, फिर हम लोग वही करेंगे जो हमने क्या किया था, हम दोनों और माइनस ए अल्फा को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स। जब कहीं पर ये वेक्टर स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो विल बी अ वेक्टर सेम्स। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये 0 वेक्टर्स प्लस माइनस के ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा। तो माइनस के ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा, यही प्रूफ करना था आपको स्टूडेंट, बिकॉज हमने ये वाला प्रूफ यूज किया है कि एनी वेक्टर्स ए अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स इक्वल टू ए अल्फा, यही आपको प्रूफ करना था। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 5 प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास में, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, लुक स्टूडेंट, हमारे पास में माइनस के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं है, प्लस के लिए है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है ना। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो सकता है, तो ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखिए उसमें एक वेक्टर से माइनस साइंस के साथ में और एक स्केलर का मल्टीप्लाई हुआ, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो माइनस ए अल्फा होती है। तो ये आ जाएगा बच्चों, क्या है, ए अल्फा प्लस माइनस ए बीटा बाई प्रॉपर्टीज 2 से। तो ए अल्फा माइनस ए बीटा, यही हम लोगों को प्रूव करना था स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी की मदद से बाई 3 की। तो हमारे पास में क्या है, प्रॉपर्टीज 5 प्रूफ करने के लिए पहले हमने माइनस को प्लस कन्वर्ट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। क्या करना है हमें, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। ओके, आइए लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम यानी कि 6, अगर हमें ये लेकर चलना है कि ए अल्फा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट्स ए इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, लेट ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज दैट्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, मतलब उसके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट है वो भी एफ में होगा, क्योंकि एफ जो होता है वो फील्ड है और फील्ड डॉट के रिस्पेक्ट में भी डॉट के एलिमेंट को रखती है। दैट्स वाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ से जरा देखिएगा, नाउ हमने ए को नॉन जीरो माना है, अगर ए नॉन जीरो है तो अल्फा को 0 होना पड़ेगा। इसमें किसी एक को 0 होना ही है। अगर हम किसी को 0 मान ले, मतलब किसी को 0 मान कर चले, तो ए अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स मानकर चले, तो इम्प्लाइज दैट्स ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स 0 वेक्टर्स इक्वल टू 0 वेक्टर्स। तो आपके पास में हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी स्केलर का वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बच्चों आपको पता है हम लोगों को मिलता है वेक्टर्स 0, और इसमें जब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं तो विल बी गेट दिस फर्स्ट, आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी से आ जाएगा ए 0 वेक्टर्स, क्या आ जाएगा आपका 0 वेक्टर्स। आगे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है 1 में एलिमेंट्स को। तो 1 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स, अल्फा इक्वल टू 0, ये क्या है था, और फील्ड, और इसमें एक फील्ड है एलिमेंट्स द स्टूडेंट दैट सेट्स स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर हम ए को 0 ना लेकर चले तो हमें 0 मिल जाता है, कब, जब ए अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स। वन शो इफ ए अल्फा इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर ए अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स है और ए 0 ना हो तो ए नॉट इक्वल टू होगा।
ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज लेकर चलते हैं। अगर अल्फा 0 ना हो तो दूसरी चीज को 0 होना ही पड़ेगा। तो यू विल बी प्रूफ दैट ओके लेट्स अल्फा नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर्स बिलोंग्स टू वी एंड वी शैल प्रूव अल्फा इक्वल टू 0। तो हमें इसे प्रूफ करने के लिए क्या कॉन्ट्राडिक्शंस मानकर चलेंगे। क्या करके चलेंगे? इसका कॉन्ट्राडिक्शन मानकर चलेंगे या उल्टा मानकर चलेंगे। स्टार्ट विद contradictions that a not equal to 0। स्टूडेंट, अब आप लोग ये समझ गए होंगे हम लोग ये कंट्राडिक्शन लेकर क्यों चल रहे हैं। देखिए, हमने अल्फा को 0 नहीं माना है और ए को 0 माना है, ठीक है ना। अब हम ए को 0 प्रूफ करेंगे तो हमें उल्टा मान लेते हैं ए 0 नहीं है। अगर ए 0 नहीं है तो इट मीन्स दैट्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। तो a alpha equal to 0 vectors implies that a inverse a alpha equal to a inverse 0 vectors। 1 dot alpha equal to 0 vectors equal to alpha 0। it means that अगर हम ये मानकर चले अल्फा 0 नहीं है तो ये दिखाना चाहिए कि a 0 है। तो पहले उसका इन्वर्स होगा और जब उसके इन्वर्स होने पर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? a अल्फा इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम अल्फा को पहले ही बोल चुके हैं वो 0 नहीं है और अल्फा 0 आ गया, तो क्या मानने से आपको अल्फा 0 आ गया? अल्फा ए 0 नहीं मानने से अल्फा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम ए को 0 नहीं मानते तो अल्फा 0 आ जाता है। इट मीन्स अब उल्टा हो जाएगा। क्या अगर अल्फा 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा? ए को। इसका मतलब क्या है? हम लोग गलत मान कर चले थे ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये 0 नहीं है तो ए को ही 0 होना पड़ेगा। तो ये चीज तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। सो इफ अल्फा इक्वल टू 0 दैट ए इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन 6 प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया वेक्टर स्पेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। एंड आई होप स्टूडेंट इस छोटे से लेक्चर्स में इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया। इन प्रॉपर्टी की जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कैसे दिमाग में रखें और कैसे शुरू करना है और फाइनली अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। और इसके बीच में इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए जिन चीज की मदद होगी वो भी आपको साथ में लिखते जाना है साइड बाय साइड। द नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वेक्टर सबस्पेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।